देखियो आई हम अहाँ सबको बता रहल छे क्लास 10वीं का जो मैथिली है जाहि में मिथिला विभूति में आई हम जनबाक प्रयास करे छी जे मैथिली के जे दूगो महान कलाकार छे महान लेखक छे विद्यापति आ चंदा झा जेकर मैथिली का आगा बढ़ेवा में कतेक योगदान छे ई कह नहीं सके बुझलिए क्या विद्यापति के बारे में अहूँ सब जानने हबे सुनने हबे कथा या गीत प्रचलित छे। चंदा झा से अपन रचना से अपन विख्यात प्रसिद्धि पैलनी ठीक है। ए दूगो मैथिली कलाकार यानी कि मैथिली का जो लेखक छे गायक छे हिनका बारे में आई हम जनबाक प्रयास करे छी। तो सबसे पहले जाने छी महान कवि मैथिल कोकिल विद्यापति के बारे में। देखियो विद्यापति जे छे मैथिली में मिथिला में जो मधुबनी जिला छे बिस्फी गाम में लगभग अनुमानित जो आयु छे 90 वर्ष तक रहला यानी कि 1350 ईस्वी में हिनकर जन्म भेल छले विद्यापति का और लगभग 90 वर्ष के आयु यानी कि 1440 ईस्वी तक जे छे निधन भ गेला। लेकिन एकरो कोनो साक्ष्य प्रमाण नहीं छे लगभग अनुमानित लगायल गेल छे ठीक है। कथा इहो प्रचलित छे कि विद्यापति एहन रहे जय जगह स्वयं महादेव एगो नौकर बन के आयल छले और हिनका दरबार में नौकरी करे छले। अहाँ सब उगना फिल्म में देखने हेबे ठीक है। तो उगना फिल्म तो बनेने छे लेकिन तैयो ई जे कथा छे मानल जाय छे जे मिथिला में जे जगह आइयो जे छे अखुनको समय में पूजा पाठ धूमधाम से मेला हुई छे ओई जगह पर ठीक है। तो चलो जाने छी विद्यापति के बारे में। विद्यापति जे छे मैथिल कोकिल कहल गेल छे यानी कि मैथिली में एतेक सुंदर गीत के रचना केलखिन हन गेलखिन हन जे इनका मैथिल कोकिल कहल गेल छे बुझलिए। कतो कतो जीके के प्रश्न सेहो आबि जाय। विद्यापति मैथिल भाषा में गीत के माध्यम से प्रसिद्धि भेला मैथिली भाषा में गीत के माध्यम से प्रसिद्धि भेले यानी कि विख्यात भेले ठीक है। चल ओना विद्यापति 3 भाषा में रचना कैलनि ई एकटा भाषा मैथिलीये में नहीं रचना केलकै 3 भाषा में रचना केने छै ठीक है। देखियो अपना के सबसे पहले जे भाषा छले भारतक संस्कृत भाषा छले। संस्कृत भाषा में बहुत जे भी चीज लिखल जाय छले या पढ़ल जाय छले संस्कृत में लिखल जाय छले बुझलिए। संस्कृत में रचना केलखिन तकर बाद अबहठ में अबहठ एगो भाषा छै तकर बाद मैथिली जी अपने सब जाने छियै ठीक है। तो संस्कृत में पुरुष परीक्षा लिखनावली विवाह सागर इत्यादि ये सब संस्कृत में लिखने छे। पुरुष परीक्षा बुझलिए लिखनावली विवाह सागर इत्यादि का जो रचना छे संस्कृत में कैने छे 3 भाषा में केलखिन। अबहठ में जे छे कीर्ति लता आ कीर्ति पताका का नामक 2टा पोथी अछि। कीर्ति लता और कीर्ति पताका ठीक 2 पोथी के रचना केलखिन हन अबहठ में। अब मैथिली में तो हिनका 1000 लगभग ई गीत लिखलनी हन 1000 से विद्यापति मात्र गीत लिखलनी मैथिली में मात्र गीत लिखलनी हन एहि में कथा नहीं लिखलखिन हन कोनो पोथी और नहीं लिखलखिन हन मात्र गीत लिखलखिन हन के विद्यापति ठीक है। और गीत एहन प्रकार के हुई छे जना एगो प्रेम गीत हुई छे राधा कृष्ण के बारे में राधा कृष्ण से केहन संबंध रहे एगो प्रेमिका प्रेमी के तरह संबंध रहे तो ओई तरह के गीत जे छे गावे छे ठीक छे हम सब सुनने हेबे। और शंकर पार्वती के यानी कि महेश वाणी नचारी ई सब गावे छले शंकर पार्वती ल क आ राधा कृष्ण ल क एई तरह के गीत उ गेने छथिन ठीक छे। चलो जेना लिखननी राधा कृष्ण आ शिव पार्वती गीत अछि नारी आ पुरुषक प्रेम गीत नारी आ पुरुष के प्रति जे प्रेम छे ओई प्रेम गीत के लिखने छे। महेश वाणी में शिव पार्वती का नचारी भक्ति में गीत अछि नचारी में भक्ति गीत लिखने छे महादेव का
नचारी गीत जे छै महादेव लेल छै, तऽ भक्ति गीत सेहो लिखने छै। ठीक छै। मिथिलाक त्योहार आ रीति रिवाज पर गावे वाला गीत लिखलन, यानी कि मिथिलाक जतेक भी पाबनि त्योहार छै, पूजा पाठ होइ छै, तऽ मिथिलामे जतेक भी गावे जाइ छै गीत, और तऽ ओहि तरहक गीत गैलासँ ई विद्यापतिके अवश्य ही गीत बजै छै। चाहे कोनो पूजा पाठ है, छठ है, या कोनो और भी त्योहार और हो, ओहि तरह मैथिली के गीत जे बाजै छै विद्यापति। ठीक छै ने। देखियौ, महान कवि जे विद्यापति छथि, हिनकर जन्म मधुबनी जिलाक बिस्फी गाम में भेल छलनि। मधुबनी जिलाक बिस्फी गाम में हिनक जन्म जे छै 14वीं शताब्दी में लगभग 1350 ईस्वी में भेल छलनि, लगभग 1350 ईस्वी में। ठीक छै। आ निधन जे छै 1440 ईस्वी में भ गेलनि। अनुमानित छै, कोनो एहन नहीं छै जे नहीं यह छै, एहन तरह के बात नहीं छै। विद्यापति राजा शिव सिंहक कवि छलनि, यानी कि राजा शिव सिंह छलनि। राजा शिव सिंह एठम कवि, सब राजा जतेक भी राजा हो अपन कोनो मंत्री रखे, कोनो गायक रखे, कोनो एहन तरह के कवि हो, लेखक नहीं रखे, तो शिव सिंह के एहि जगह विद्यापति जे छै कवि के रूप में रहे चले, काम करे। ठीक छै। ओना तो विद्यापति के बारे में अहूँ सब जानते हेबै, से बेसियो लिख सके छिए, तो लिख देवे बहुत चीज। चलो, आप जाने छे जे मैथिली भाषा में जो रामायण लिखलनी, यानी चंदा झा, चंदा झा के बारे में पढ़े हेबे 9th में 10th में छे। ठीक। चंदा झा के बारे में जे छे परिचय लिख दियो, एहि तरह के जे छे प्रश्न आवे छे, एकरे उत्तर देबाक चाही। देखिए, चंदा झा मैथिली का आधुनिक रचनाकार चला। मैथिली के जे छे चंदा झा आधुनिक रचनाकार छलनि। हिनक जन्म दरभंगा जिला के पिंडारुच गाम में भेल छलनि। दरभंगा जिला के, हमहूँ दरभंगे जिला के छी, पिंडारुच गाम छे कतौ, तो वह दरभंगा जिला के पिंडारुच गाम में भेल छलनि। तारीख देखियो 20 जनवरी 1831 ईस्वी में भेल छलनि। 20 जनवरी 1831 ईस्वी को भेल छलनि। ठीक छै। बाद में ई मधुबनी जिला के ठाढ़ी गाम के निवासी भ गेला, बस गेला। बहुत एहनो आदमी होइ छै जे अपन गाम के देखलक, अपन गाम में छै कुछ दिन रहल, तकर बाद अगर जतऽ जमऽ लागल, जे जगह नीक लागल, ओहि जगह छै चलि गेल, बस गेल। तहिना चंदा झा केलखिन। चंदा झा के जन्म तो दरभंगा जिला पिंडारुच गाम में भेलै, लेकिन बाद में मधुबनी जिला चलि गेलै, तो ठाढ़ी गाम छै, वही गाम में बैस। हिनक शिक्षा दीक्षा भेलनि सहरसा जिला के बड़गाम में। अब देखियो, एमे 3 तरह के बात आबि गेलै। एक तो हिनका जन्म भेलै, रहलै कतौ दोसर जगह, आ पढ़ै लए गेलै, यानी शिक्षा दीक्षा जे भेलै, से शिक्षा दीक्षा अलगे जिला में, सहरसा जिला के बड़गाम छै, ओहि में भेल छै। ठीक छै। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह आ रामेश्वर सिंहक समय सभा पंडित छला। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह जे छे, और लक्ष्मेश्वर सिंह के साथ साथ जे छे रामेश्वर सिंह, अई महाराज सबके छे सभा पंडित रही के चंदा झा। ठीक छै। हिनक निधन 14 दिसंबर 1907 ईस्वी को भ गेलै। हिनक निधन 14 दिसंबर, जे अखन दिसंबर महीना या यह महीना के दिन 14 दिसंबर में, यानी समझ सके छिए कोनो बेसी दिन नहीं भेले हन, 1907 ईस्वी को भ गेलै। ठीक छै। देखियो, चंदा झा बहुयामी व्यक्तित्व लोक छला। बहुयामी व्यक्तित्व लोक छले चंदा झा, बुझलिए। चलो, मैथिल भाषा आ साहित्यक विकास लेल ई कतेक काज कैलनी। मिथिला का, मैथिली भाषा का आगा बढ़वे में अगर ककरो हाथ छे, तो वो चंदा झा का हाथ विशेष छे। यानी कि मैथिली केना आगा बढ़ते, ई चंदा झा जे छे ये सतत प्रयास करते रहला कि अपन मैथिला, अपन मिथिला, अपन मैथिल भाषा केना विकास हो। आइ काल में मैथिल भाषा, मैथिली जे छे जल्दी क्यों बाजे ले नहीं चाहे। ठीक है। क्या कि मैथिली भाषा का आप जे छे ना से बुझियो समाप्त पूर्णे लोग आप अपना किताबे में पढ़े छिए, बजे के लेल केना हिंदी कहे छे बजे ला, नहीं भेल त अंग्रेजी बजियो, अंग्रेजी बजे छे। ठीक है।
लेकिन ई चंदा झा काज कैलनी पहिल काज छलनि जे मैथिली प्राचीन साहित्य खोज करब। मिथिला के जे प्राचीन साहित्य रहे ओहि साहित्य के खोज केनाइ हिनकर काम छलनि और काम केलखिन। हिनकर काज में मिथिला के गाम गाम घूमि क अनुसंधान कैलनी। आप समझिए, जहिना महात्मा गांधी आंदोलन केलखिन जे अपन देश के अंग्रेज से आजाद हेतु, तहिना मैथिली भाषा के आगे बढ़े में चंदा झा गाम गाम मिथिला के गाम गाम घूमे छले, अनुसंधान करे छले। ठीक है, चलो ताहि में प्रमुख अछि विद्यापति के गीत। हिनक मुक्त कविता दूटा संग्रह उल्लेखनीय छै। विद्यापति के गीत से बेसी प्रभावित छले और हुनकर प्रमुख छै ई विद्यापति के गीत से। हिनकर दूगो अनुसंधान जे छै से दूटा उल्लेखनीय छै। चंद्र पद्मावली आ चंद्र रचनावली, ई दूगो उल्लेखनीय छै। चंद्र पद्मावली आ चंद्र रचनावली दोनों पोथी चंदा झा के मृत्यु के बाद प्रकाशित भेल। आप समझ सकै छी, ई दोनों पोथी बहुत प्रकाशित छै, लेकिन चंदा झा के मृत्यु के बाद प्रकाशित भेल। ठीक छै, चलो कहै छै हिनक में मैथिली भाषा में रामायण पहिल पोथी अछि। मैथिली भाषा में ई रामायण लिखलन के चंदा झा। ई जे छै पहिल पोथी जे राम कथा पर आधारित छै। जखने रामायण लिखल के, रामायण के लेखक जे छै वाल्मीकि जी छलनि, सब अपन अपन भाषा में लिखलनि। मैथिली भाषा में जे छै चंदा झा लिखलनि। ठीक छै, ई छल अपने सबके विद्यापति आ चंदा झा के परिचय। उम्मीद करै छी कि अहाँ सबको नीक लागल हेता।